नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राई सिटी न्यूज। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। इंडिया न्यूज पंजाब पर प्रतिदिन की बड़ी बहस में आज का मुद्दा चंडीगढ़ में अपार्टमेंट एक्ट लागू नहीं होने की वजह से परिवारों में विवाद बढ़ रहे हैं और इसीलिए अपार्टमेंट एक्ट लागू करना समय की जरूरत है। वहीं सवाल ये उठा कि जब बॉयज हॉस्टल को माउंट व्यू होटल में तब्दील किया जा सकता है और टैगोर थिएटर को आमूलचूल परिवर्तन उसमें किया जा सकता है, तो आखिरकार आम जनता की जरूरतों को ध्यान में रख करके प्रशासन नीति नियम क्यों नहीं बनाता है। चंडीगढ़ में अपार्टमेंट एक्ट ना होने से अपना हिस्सा बेचने या फिर उसका रेनोवेशन करवाना एक बड़ा संकट है। उसी को लेकर के आज जो हम बात करेंगे, फ्लोर वाइज परसेंटेज सेल के खिलाफ एक याचिका दाखिल की गई है। शहरवासियों में परसेंटेज सेल की मांग उठ रही है। दरअसल कई तरह की समस्याएं और दिक्कतें लोगों को उठानी पड़ रही हैं। और चलिए आगे की बहस को आगे बढ़ाने के लिए हम सीधा रुख करेंगे आईटीवी ग्रुप के चीफ एडिटर अजय शुक्ला जी का। ओवर टू यू सर। धन्यवाद हेमंत। मेरा इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उसके प्रवक्ता गौरव गोयल हैं। मेरे साथ में प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एसोसिएशन के चंडीगढ़ के अध्यक्ष कमल गुप्ता हैं। मेरे साथ में चंडीगढ़ फेडरेशन ऑफ सेक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष बलजिंदर सिंह बिट्टू हैं। मेरे साथ में कांग्रेस पार्टी की तरफ से उसके कोषाध्यक्ष विक्रम चोपड़ा हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं उसके पहले मैं इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि जिस तरीके से वजह ये नहीं है कि एक्ट लागू हो या ना हो, ये हर सरकार का अपना अपना फैसला होता है, लेकिन समस्या ये है कि इस एक्ट के लागू न होने से जो समस्याएं हो रही, जो परेशानियां आ रही वो बड़ी हैं। परिवार बड़े होते जा रहे हैं, जो छोटे घर हैं अपार्टमेंट्स के लिए और दूसरी और सारी चीजों के लिए उनमें छोटे छोटे हिस्से बट गए हैं। और जब परिवार बड़े होते हैं, हिस्से बंटते हैं, तो उस स्थिति में उनमें लड़ाई और दूसरी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। इन सब स्थितियों के कारण फौजदारी के केसेस बहुत बढ़े हैं और इसके कारण क्रिमिनल केसेस का इतना ज्यादा और प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स के केसेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि कुछ कहना नहीं। इस समय चंडीगढ़ प्रशासन के आंकड़ों के मुताबिक इस समय चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो केसेस हैं, बंटवारे से और दूसरे इन कारणों से जो विवाद चल रहे हैं, उन सब कारणों से आज 27,000 केसेस एप्लीकेशंस पेंडिंग है। तो ऐसी स्थिति में मतलब चंडीगढ़ की स्थिति ये है कि इतना पीसफुल रहने वाला शहर आज कहां पर उसकी शांति भंग हो गई है। इन सब स्थितियों की जब आती है तो निश्चित रूप से लगता है कि उनमें सुधार होना चाहिए। और क्यों नहीं होना चाहिए? जब उसके साथ में हम पंचकुला की बात करते हैं तो वहां पर अपार्टमेंट्स एक्ट लागू है, हम जब मोहाली की बात करते हैं तो वहां लागू है, चंडीगढ़ में ही क्यों नहीं लागू है? और ये मनमानी क्यों हो रही है? क्यों लोगों को परेशान किया जाए, जबकि सब मनमानी सोसाइटीज डेवलप की जा रही हैं, उनमें अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, दूसरे और बन रहे हैं। मुझे आज भी याद आता है कि मनीष तिवारी जो सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, वो चंडीगढ़ के सेक्टर संभवतः 3-4 सेक्टर 4 की बात है, शायद 4 में उन्होंने एक अपार्टमेंट का वो कराया और बनवाया और वो पास कराया, उनका एक वहां पर फ्लैट। आप ये सोचिए, उनके लिए वो कर दिया गया और उसके बाद में फिर उसे विड्रॉ कर लिया गया। तो आखिर क्या ऐसी स्थितियां हैं कि क्यों नहीं हुआ? मैं इस चीज की समस्या, ये समस्या आज की नहीं है, काफी समय से चल रही है, कांग्रेस के शासन में भी थी। ना इसके लिए कांग्रेस ने किया, ना आज तक भारतीय जनता पार्टी ने किया है। दोनों को मैं कहूंगा कि दोनों इस समस्या के जननी हैं। ऐसी स्थिति में यदि समाधान नहीं निकाल सकते, 7 साल से भाजपा है, इस समाधान नहीं निकाल सकते हैं, तो फिर आप, इसका मतलब है हमें निकम्मी सरकार और निकम्मी सांसदों की जरूरत नहीं है। तो इन सारी चीजों पे जब हम चर्चा करने आते हैं, सबसे पहले मैं कमल जी के ही पास आऊंगा कि कमल जी, किस तरह से समस्याएं आ रही हैं? आप सिर्फ प्रॉपर्टी के लोगों की बात मत करिए, आप चंडीगढ़ के लोगों की बात करिए, उनको कैसे समस्याएं आ रही हैं? जी कमल जी। धन्यवाद सर। मैं ये कहूंगा कि ये जो समस्या है आज से नहीं है, पिछले 15-20 साल से, बट ये समस्या को बढ़ा दिया गया क्योंकि जो 10 सेक्टर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने जो याचिका दायर कर दी हाई कोर्ट में, और उसको जो इन्होंने कुछ चुनिंदा जो एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट्स हैं, उन्होंने इसको अपना प्रेस्टीज इशू बना लिया और सारी जनता का रहना बेहाल कर दिया।
और यहाँ तक है कि मेरे पास ऐसे केसेस हैं जो कि अपने एक दूसरे की मदद करना चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे। मतलब ऐसा सिचुएशन बन रखी है। मैं आपको ये केस बताना चाहता हूँ। एक मेरे भाई है, कनाडा से आ रखे हैं, अपने भाई के साथ मिलकर अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं। भाई उनके तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से, तो वो उनको हेल्प करना चाहते थे। हमने सोचा कि इसकी ही इज नॉट इन गुड सेंस ऑफ माइंड, थोड़ी सी पैरालिटिक भी है, तो उसकी वजह से उनकी वाइफ के नाम से उनका शेयर कर दिया गया ताकि बेचने में परेशानी ना हो। एज ए मैटर ऑफ बैड लक उनकी वाइफ की डेथ हो गई सर। अब वाइफ की डेथ जिस दिन हमने वो करवाई, अपना डीड कराई विद इन फैमिली, उसके नेक्स्ट डे उसकी वाइफ की डेथ हो गई। जब वो वी आर बैक टू स्क्वायर वन, अब वो प्रॉपर्टी अगेन उनके लीगल हेयर्स के नाम से जाएगी। इन्होंने इसको पेचीदा इतना बना रखा है कि लीगल हेयर्स में ट्रांसफर करो, ये करो, वो करो। स्टेट ऑफिस के प्रोसेस, स्टेट ऑफिस का अपॉइंटमेंट सिस्टम इतना बेकार हो रखा है, जो कि मतलब बंदे को, वो ना तो अब उसकी 3 महीने हो गए सर वहां से आए हुए, जॉब भी चली गई, ना बाहर जाने लायक रखा। उसके बच्चे खुद के कनाडा में बैठे हैं, वो यहाँ बैठा है अपने भाई को, बच्चों को सेटल करने के लिए। वो दूसरे की मदद करना चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे और आपस में लिटिगेशन वाली सिचुएशन हो रखी। मतलब मैं जी तो ये कहना चाहूंगा, पीसफुल बाय फैमिलीज को भी ना विदाउट एनी फॉल्ट उनको डिस्टर्ब किया जा रहा है। जी, बड़ी अच्छी बात कही। मैं इसी पे आगे आऊंगा। मैं आऊंगा बलजिंदर बिट्टू जी के पास। बिट्टू जी, जब इस तरह की समस्या है, आप सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपने क्यों नहीं उन रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन वालों को समझाया कि इसको ईगो का विषय न बनाएं और इसको लेकर के शांति के साथ करें, जिससे एक परिवार कम से कम अच्छे से रह सके, शांति बन सके? बिट्टू जी। ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਪਾਟਲ ਜੀ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਕਟ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਮਕਾਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 3 ਟੈਨੈਂਟ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 3 ਓਨਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਟ੍ਰੀਟ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਪੰਚਕੂਲਾ ਨੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਓਨਰ ਆਪਣੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ 3 ਟੈਨੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ 3 ਓਨਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਜੋ ਇੱਕ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ 5 ਬੇਟੇ ਹੈ, 5 ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫਟਰ ਮਦਰ ਔਰ ਫਾਦਰ। ਇਹ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈ ਹੀ ਨਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਵੇਚੇਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਯੂਐਸਏ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਕਿਉਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਲੋਰ ਵਾਈਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ 3 ਟੈਨੈਂਟ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ 3 ਓਨਰ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਪੰਚਕੂਲਾ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੋ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ 2-3 ਲੱਖ ਸੀ, ਅੱਜ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ 15 ਲੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, RW ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਗਵਰਨਰ, ਇਹ ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਪਾਟਲ ਜੀ ਦੇ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ 3 ਨਾਮਾਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਣ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਰ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਟੇਟ ਆਫਿਸ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਆਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਨਾ ਸਰ, ਜਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਲਓ। जे एक्शन करते हो उदो तुम 10 नाम लिखते हो, उदो क्यों लिखते हो? मैं आता हूं गुप्ता जी आपके पास। मैं विक्रम जी के पास जाऊंगा। विक्रम जी, आपके सांसद बड़े लंबे समय तक रहे, उसके बाद में मंत्री भी रहे, और इतना सब कुछ के बाद में आखिर, और ये समस्या आज की तो है नहीं, करीब 15 साल खुद गुप्ता जी बता रहे हैं, आप भी खुद कहेंगे, आप भी इन चीजों से वाकिफ हैं, बलजिंदर जी वाकिफ हैं। तो क्या आपके सांसद वो रजाई ओढ़ के सोए हुए थे, या आपके सांसद के पास में काम करने के लिए कुछ नहीं था, या यही सिर्फ बहाने चलते रहे कि हाँ साहब हमारी कोई नहीं सुनता है? मंत्री भी रहे केंद्र में, तो इसका मतलब है
कि आपके सांसद साहब इतने साल तक सिर्फ जो है चद्दर ओढ़ के घी पीते रहे? जी शुक्ला जी नमस्कार। पहले तो सभी आज के पार्टिसिपेंट को मैं नमस्कार करता हूं। और इस मुद्दे पे हम एकत्रित हुए, ना तो हमारे सांसद कभी रजाई ओढ़ के सोते रहे और ना ही उन्होंने ऐसा किया भी चंडीगढ़ की कोई भी समस्या हो और उनको सीरियस न लिया गया हो। ये मुद्दा आज का नहीं, अगर बिट्टू जी भी जानते हैं, कमल जी भी जानते हैं, और मेरे छोटे भाई जो आज बीजेपी से आए हैं वो भी शायद जानते होंगे। 2001 में पवन कुमार बांसल जी ने अपार्टमेंट एक्ट लागू कर दिया था। यहाँ पे शुक्ला जी जो सबसे बड़ी दुविधा है, यहाँ पे एजेंसीज या जिसको हम डिपार्टमेंट कहते हैं वो अलग अलग है, और जो अपना डिपार्टमेंट है वो बहुत अपनी पावर को यूज नहीं करता, मिस यूज करता है। मैं उसमें छोटी छोटी आपको बातें बताऊंगा। वो अपार्टमेंट एक्ट जो 2001 से लेके 2007 तक रहा, उसमें इन्होंने जो हमने रिक्वेस्ट की थी माननीय पवन बांसल जी को, वो ये की थी भी यहाँ अपार्टमेंट एक्ट जो है वो 4-5 मरले से लेके और अप टू 1 कनाल कैटेगरी लगाया जाए, ताकि ब्यूटिफिकेशन ऑफ चंडीगढ़ भी रहे, और जो लोग ट्रिपल स्टोरी में ऑलरेडी यहाँ पे रह रहे हैं वो अपने पॉकेट के हिसाब से अपना फ्लैट लेके या अपनी ओनरशिप लेके उसको एंजॉय कर सकें। तो उसी को देखते हुए उन्होंने लगाया। ना जाने कैसे कौन सी ऐसी अथॉरिटी ने या निचले काम करने वालों ने उस एक्ट में वो फ्लोर 1200 गज से ऊपर कर दी। 1200 गज से, जैसे आपने अभी कहा कि किसी ने अपना अपार्टमेंट बनवाया और उसके बाद बंद हो गया, वो 1200 गज से ऊपर होने से यही एलीट जो आज की डेट में जिन्होंने केस डाला हुआ है सेक्टर 10 के, इन्होंने वो केस जाके माननीय मनमोहन सिंह जी से और सोनिया गांधी जी से उसको अबॉलिश करवा दिया। अबॉलिश करवा के उसके बाद हमने कई बार ये सांसद जी से भी और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये संपर्क साधा और उनको रिक्वेस्ट की भी इसको अबॉलिश कराया है, इसको आप रिकंसिडर कीजिए, अगर इसमें कुछ खामी है तो उसको दूर कीजिए। शुक्ला जी एक बहुत ही अजीब मैं जो यहाँ की सिस्टम है उसके बारे में सभी भाइयों को आपके माध्यम से एक चीज बताना चाहता हूं। अगर कोई भी चीज चंडीगढ़ प्रोग्रेस के लिए आती है तो वो चीफ आर्किटेक्ट है या टाउन प्लानर है या कोई भी, मैं और किसी का मेन तो यही है, तो वो या तो ली कार्बूजियर जी का नाम लेंगे या आज नया एक जो कैपिटल प्रोजेक्ट उसका नाम लेना शुरू कर दिया। विक्रम जी बिल्कुल छोटा मैं आता हूं, एक सेकेंड। मैं एक चीज कहता हूं, नौकरों की औकात इतनी हो गई कि मालिकों को वो भगवान बना देते हैं। मतलब ये स्थिति है, मालिकों के आगे वो भगवान बन जा रहे हैं नौकर, और नौकर डिसाइड करेंगे कि क्या है और क्या नहीं है। यहाँ का सांसद जो जनता का प्रतिनिधि है, मालिक है, वो नहीं कर पा रहा है, वो केंद्र में मंत्री है, नहीं कर पा रहा है। और वो आपकी सरकार रही, आपके समय में ये चीज हुई। आप देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि चीजों को लेके आपने करना चाहा होगा, लेकिन 2007 में आपकी सरकार थी, आपका सांसद था, आपका मंत्री था, और ऐसी स्थिति में नौकरों की ये औकात हो गई। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं शुक्ला जी, वो सांसद जरूर थे, बट आप भी जैसे जानते हैं उस वक्त जो सरकार थी वो एक मिलीजुली सरकार थी। आज जैसे बीजेपी को पूर्ण बहुमत में सरकार है, अगर ऐसी सरकार होती तो शायद हमारे सांसद ये दोबारा इसको रिकंसिडर करवाते और अपार्टमेंट एक्ट लागू होता। मैं एक छोटी सी बात, एक ये एलीट पब्लिक की जो नहीं चाहती भी कोई मीडियम और या कोई गरीब बंदा यहाँ पे रह सके, आपको अगर ज्ञात होगा तो 12 टाइप के मकान सेक्टर 10 में थे जो कि टीएंस वगैरह को अलॉट किए हुए थे। वो एक एक करके मकान को खाली करवाया गया, उसके बाद उसको डिमोलिश किया गया। अब उसके ऊपर एक एक 1.5 कनाल की सरकारी घर बन रहे हैं। यही जो आज इस पूरे चंडीगढ़ को एक एलीट जो है वो मिसलीड कर रहे हैं। फिर विक्रम जी मैं वहीं आता हूं कि जब आपकी मंत्री, आपका सरकार, प्रधानमंत्री यदि चाहेगा तो कुत्ता बना के रखेगा इन आईएएस अफसरों को। मैं फिर से बोल रहा हूं जिम्मेदारी के साथ, कुत्ता बना के रखेगा, यह अधिकार है। और आप मालिक हैं, जनता के चुने गए नुमाइंदे आप हैं। आईएएस अफसर नौकर है, संविधान में लिखा है लोक सेवक।
शब्द लिखा है लोक सेवक, और लोक सेवक की औकात ये नहीं होती है। उसका काम होता है सरकार जो चाहती है, जनता जो चाहती है, उसके मुताबिक नियमों को बनाना और करना, और जहां नियमों में दिक्कत आती है उन नियमों में कैसे चेंज होगा संविधान के अनुरूप, उन्हें करने के लिए पूरे प्रायोजन करना। और चंडीगढ़ में जब वो लागू रह चुका और उसके बाद में फिर वो हुआ, तो इसका मतलब है नाकामी थी। चलिए मैं अब भाजपा के पास जाता हूं। गौरव जी आपकी सांसद पिछले 7 साल से यहां पर है, इतनी निकम्मी सांसद है कि उसने अब तक इस मैटर को एड्रेस नहीं किया। 7 साल में वो कुछ नहीं कर सकी। कोविड के दौरान वो इस बहाने के साथ कि बीमार है नजर नहीं आई, उसके पहले वो अपनी शूटिंगों और दूसरी चीजों में व्यस्त रही। शहर को क्या दिया 7 साल में? एक अपार्टमेंट एक्ट जो ऑलरेडी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय में लागू हुआ था, उसको उल्टा उन्होंने खत्म करवा दिया। स्थिति यह है कि जो बंसल साहब के समय में हुआ, अब किरण खेर ने उसे बर्बाद कर दिया। जो रहा सहा था कुछ नहीं रहने दिया। और यहाँ के जो वोट लेने के लिए उन्हीं मरला हाउसेस में आप जाते हैं, सबसे ज्यादा वोटर वहां है। और जब फायदा देने की बात आती है तो बड़े बड़े एलिट लोगों को दे देते हैं और वो बेचारे बैठे रह जाते हैं। जी गौरव। अजय जी, आज का जो डिबेट है बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे रखा गया है, और एक ये ऐसी डिबेट है जैसा कि हम स्टार्टिंग में कह रहे थे, कमल जी क्योंकि कमल जी प्रॉपर्टी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, बलजिंदर जी रेजिडेंट्स वेलफेयर से हैं और विक्रम जी कांग्रेस से हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी से हूं, तो हम चारों का ये मानना है कि अपार्टमेंट एक्ट जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए, लागू होना चाहिए, बिकॉज दिस इज द नीड ऑफ द आवर। हमारे सांसद कर पाए या नहीं कर पाए एक वो डिफरेंट विषय है। हर व्यक्ति, जैसा कि विक्रम जी ने भी कहा, प्रयास किया गया, किरण जी ने भी बहुत प्रयास किए, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि सक्सेसफुल हो पाया या नहीं हो पाया। लेकिन एक बंदर को सुनिए अजय जी एक सेकंड। लेकिन अब क्योंकि इसकी जो डिमांड है इट हैज बीन स्टार्टेड रेजिंग अप, और मैं मात्र आपको ये नहीं कहूंगा कि मैं विश्वास दिलाऊंगा, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैंने आज ही जब मॉर्निंग में इस डिबेट के बारे में पता लगा तो मैंने सीनियर लोगों से मैंने बात करी। बहुत सीरियसली पार्टी इसको परस्यू करेगी। गौरव जी मेरी बात सुन पा रहे हैं? मैं कह रहा हूं एक कहानी है, बंदर को वो राजा बना दिया गया जंगल का, और समस्याएं लेके लोग जाते रहे और वो इधर उधर कूदता रहा और कहा कि नहीं साहब हम तो बड़ा प्रयास कर रहे हैं, अब क्या करें, तो कुछ नहीं हुआ। सो स्थिति हो गई है चंडीगढ़ के पिछले 2 दशकों से। देखिए मैंने पहले कहा इट्स अ नीड ऑफ द आवर। मैं खुद लॉयर हूं, मैं चंडीगढ़ में 10 मरले का शायद या कोई भी व्यक्ति इतना महंगा नहीं खरीद सकता है। अपार्टमेंट होना चाहिए, कोई डाउट नहीं है, लेकिन अब इसको हम सब मिलकर करवाएंगे जी, हम खुद लगेंगे जी, सब लगेंगे। चलिए और ये होगा क्योंकि आज आपने ये सकारात्मक बात है, ये सकारात्मक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू को टेकअप किया, और एक ऐसा इशू है जो हर जनमानस को अफेक्ट करता है। इट्स नॉट अबाउट कि कोई 4 कनाल में रहता है, सेक्टर 2 में रहता है, 3 में रहता है, उसको अपार्टमेंट की आवश्यकता नहीं होगी, ना हो, लेकिन चंडीगढ़ में इसकी आवश्यकता है। मैं ये कहना चाहूंगा, प्रशासन को भी कहना चाहूंगा, और जो लोग कभी कभी सो जाते हैं उनको जागना चाहिए। पंचकुला में, पंचकुला जो चंडीगढ़ से 5 किलोमीटर दूर भी नहीं है, वहां पे 4 FCR अलाउ हुआ है। चंडीगढ़ को आप ऐसे कभी एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये लिमिटेड एरिया है यहाँ हमारे पास। आप चंडीगढ़ को ऐसे आप एक्सटेंड कर सकते हैं। मैं तो 4 फ्लोर की भी बात नहीं कर रहा हूं। बहुत अच्छी बात, मैं सिर्फ एक ही बात कह रहा हूं कि अगर हम 10 फुट की या 8 फुट की या 9 फुट की स्टिल्ट पार्किंग दे दें नीचे और ऊपर 3 फ्लोर बन जाए, तो इसमें प्रशासन का क्या जाता है, किसी का क्या जाता है? पार्किंग भी अंदर हो जाएगी, सड़कों पे नहीं होगी, और लोगों को अपार्टमेंट की फैसिलिटी भी निश्चित तौर पे होगा जी। अब ये रुकेगा नहीं क्योंकि सब लोगों ने आवाज उठाई है, तो ये निश्चित तौर पे होगा। देखिए गौरव जी, एक चीज मैं कहूंगा, चूंकि गवर्नर की काउंसिल भी है, MHA की भी काउंसिल है, सब में चीजों को उठाया जा सकता था, कहा जा सकता था। शायद इसके लिए ऐसा नहीं आपको लगता है कि एक होनी चाहिए थी, इच्छा शक्ति होनी चाहिए थी, और शायद वो नहीं दिखाई दी। आज तक मैंने नहीं सुना
कि गवर्नर की काउंसिल में इसको लेकर के सारे जितने प्रतिनिधि हैं वो जाकर के इसको लेकर के 100 में आवाज उठाए हों। मैंने नहीं देखा कि एमएचए की कमेटी में उठा। तो जब ये स्थितियां हैं तो भाई आपको तो जनता ने इसीलिए सरकार में लाया, इसीलिए आपका प्रतिनिधि चुना कि शायद वो उनसे संतुष्ट नहीं थे पिछले वालों से, लेकिन आपने तो उससे भी ज्यादा निराश कर दिया। देखिए जी, मैं गवर्नर के पास ये इशू जाए या एडवाइजर के पास जाए, लेकिन मैं आपको ये कहता हूं कि उससे भी इंपॉर्टेंट ये इशू और सेंट्रल लीडरशिप तक गया है। लेकिन जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जहां पे गैप आप वकील हैं, सुनिए गौरव जी, आप वकील हैं, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चंडीगढ़ में एज पर द 1966 का जो वो है एक्ट है जिसके तहत बटा है, उसमें साफ साफ लिखा है एडमिनिस्ट्रेटर एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इन यूटी चंडीगढ़, एडमिनिस्ट्रेटर एंड स्टेट गवर्नमेंट इन यूटी चंडीगढ़। फिर आपको किसकी जरूरत है? आपका ये फाइनेंशियल सब्जेक्ट नहीं है कि आप नहीं, मैं ये बताऊंगा जी। द प्रपोजल हैज to be sent by the administration to the MHA and the MHA has to approve why send MHA? जी आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको खुद ही पावर है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और यह बात सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार की एडिशनल सेक्रेटरी होम ने बी भामथी ने हाई कोर्ट में एफिडेविट दे करके कहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर को पावर है, सारा जितना जमीन और इससे आर्किटेक्ट से रिलेटेड है या जो उससे रिलेटेड है, कैपिटल प्रोजेक्ट के तहत है, चीफ कमिश्नर आपका जो फाइनेंस सेक्रेटरी जिसको भी पावर है। तो इस तरह से सारी पावर्स हैं, फिर क्यों बहाने ढूंढे जाते हैं? जब आप अजय जी कोई डिबेट करवाते हैं तो वो इसलिए भी अच्छी होती है कि हम सब पार्टिसिपेंट्स उसमें कुछ सीख के जाते हैं, चाहे वकील हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, प्रॉपर्टी डीलर हो, या डॉक्टर हो, या पॉलिटिक्स करता हो। तो मैं आज आपसे एक लॉ का पॉइंट सीख के गया हूं कि बी भामती एडिशनल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज गिवन हर एफिडेविट इन द हाई कोर्ट। अब मैं जाके कल उसको निकलवाऊंगा और पढ़ूंगा अच्छे से। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नहीं, मैं इसीलिए चलिए मैं आता हूं गुप्ता जी के पास। गुप्ता जी कुछ कहना चाह रहे थे, गुप्ता जी बोले। सर गौरव जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं बड़े प्रेम पूर्वक। जी सर। गौरव जी, ऐसा है 2016 में हाई कोर्ट में ये केस डला था, शायद आपको ध्यान होगा, जो सलीम साहब ने डाल रखा है, ये केस पेंडिंग है। और तब से लेकर आप लोगों ने, आप खुद एडवोकेट हो, आपने इसको सीरियसली क्यों नहीं लिया? मतलब लेना चाहिए था, ताकि ये जो सिचुएशन आज क्रॉप अप हो गई है नहीं होनी चाहिए थी। सर अब जो पैनिक शहर में क्रिएट हुआ है ना, नहीं होना चाहिए था। सर बीइंग अ लॉयर इन दी हाई कोर्ट, सर मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूंगा कि कई बार हम लॉयर्स चाह के भी कि हम चाहते हैं कि हमारा केस जल्दी डिसाइड हो, हम चाहने के बाद भी, क्योंकि एवरीथिंग लॉयर कैन नॉट डू इन द कोर्ट जी। इट हैज अ कोर्ट प्रोसेस, इट हैज अ कोर्ट प्रोसेस। लायर होने के साथ साथ आप एक कोर्ट प्रोसेस है जी। लायर होने के साथ साथ सर आप, मैं आपको एज अ लॉयर बता रहा हूं जी, बिकॉज हाई कोर्ट की बात आई तो मैं हाई कोर्ट के उससे आपको बता रहा हूं जी कि वकील साहब को उसका भी तरीका बता देता हूं कि गवर्नर को हाई कोर्ट को रेफरेंस भेजने का हक है, वो रेफरेंस भेज सकते हैं। आई नो सर, वो मुझे यस आई नो दैट इज इंस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जी जी, तो हाँ बिल्कुल, दैट इज इंस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। चलिए, समय की बात है, मैं दूसरे से भी एक सवाल ले लेता हूं। मैं इसके बाद में बलजिंदर जी के पास आता हूं। बलजिंदर जी, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? सर बिट्टू जी। नहीं सर, जेड़ा तुसी कह रहे हो कि अपार्टमेंट एक्ट, मैं इन्हां दी सहमत है, किराएदार रह सकते तो ओनर भी हो सकते हैं, पर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। देखो सरकार कर रही है रजिस्ट्री 20%। चलिए एक अच्छी चीज एडिशन करी कि उसमें पार्किंग की व्यवस्था का और सिस्टम बने। मैं इसके बाद में विक्रम जी के पास जाता हूं। विक्रम जी, आप अपना एक लाइन में बोलें जिससे फिर इसे समाप्त किया जाए। मैं बिल्कुल थोड़ी सी लाइन में ये बोलूंगा जी। मैं गौरव जी और बलजिंदर जी और कमल गुप्ता जी आश्वासन दिलाता हूं अपनी पार्टी के साथ, अगर गौरव जी अपनी पार्टी के साथ और सभी हम इकट्ठे होकर गवर्नर जी के पास रिप्रेजेंटेटिव लेके जाएं। और रही पार्किंग की समस्या, तो आज उल्टा हो गया, पहले चंडीगढ़ को देख के मोहाली और पंचकुला बसा था। आज मैं चाहूंगा गौरव जी को भी ये भी आज मोहाली को देखना चाहिए
उन्होंने पार्क के सराउंडिंग कितनी पार्किंग छोड़ी है और कैसे गाड़ियां लगती। फिर मैं कहूंगा यहाँ पे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन और सबसे ज्यादा जो चंडीगढ़ का काम खराब करते हैं वो यहाँ के चीफ आर्किटेक्ट और टाउन प्लानर। जैसे आपने देखा था बस स्टैंड और लोअर कोर्ट 43 में गई है, इससे गौरव जी भी सहमत होंगे, वहां 0/0 इन्होंने पार्किंग फैसिलिटी और कोई ऐसी सुविधा रखी चलिए है। उसके लिए पार्किंग की व्यवस्था की जाए और दूसरी चीजें की जाए, सब लोग मिल करके करें। और मैं विश्वास समझता हूं कि गौरव बड़ा पॉजिटिव सकारात्मक व्यक्ति हैं, वो इस दिशा में अपनी पार्टी में कहेंगे। क्यों गौरव? जी, मैं आपको ये आश्वासन दिलाता हूं कि मैं ऑलरेडी आज जब ये डिबेट शुरू हुआ उससे पहले ही मेरी मेयर साहब से बात हुई, हमने इस इशू को बड़ा डिस्कस आप किया। इसे हाउस में भी पास कीजिए, आप इसे हाउस में नहीं भी जी, पास करके इसको भिजवाइए। हाउस में भी करेंगे एज वेल एज इसको काम को कराना है। कराने के लिए जो जो आवश्यकता पड़ेगी वो जैसे भी है, कोई लिमिटेशन है तो उस लिमिटेशन को क्रॉस करके ये चंडीगढ़ के हित ये बहुत अच्छी बात कही। और इसी के साथ मैं चर्चा में समय की बाध्यता है, सॉरी, मैं चर्चा समाप्त करता हूं। बड़ी अच्छी बात कह दी और मैं उम्मीद करूंगा कि कांग्रेस, भाजपा और हमारे रेजिडेंट वेलफेयर और प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स सारे मिल करके इसको समस्या को सॉल्व करेंगे, जिससे शहर अमन चैन से रह सके, यहाँ के लोगों के साथ अन्याय ना हो और एक बेहतर तरीका बने। इसके साथ मैं चर्चा को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।